अगर मैं प्यार ढूंढ रहा हूँ इस दुनिया में कि मुझे प्यार चाहिए, तो मैं प्यार कर नहीं सकता। आप सोच रहे हैं, तड़प रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए, या फिर किसी एम्बिशन के लिए, किसी डिजायर के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप प्यार कर ही नहीं सकते। अगर हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं और वो चीज़ हमको अचानक से मिल जाए, वो चीज़ हम अचीव कर लेते हैं, उसके लिए फीलिंग्स, सेंसेशन कुछ देर के लिए होती है, वो थॉट कुछ देर के लिए हमारे अंदर होती है, उसके बाद थॉट, फीलिंग्स, सेंसेशन सब खत्म हो जाती है। जो चीज़ हमको चाहिए था वो मिल जाने के बाद उस टाइम पे कुछ दिन के लिए वो डिजायर हमारे अंदर से खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हो गया है, ऐसा लगता है जैसे लाइफ में जो चीज़ चाहिए था वो मिल गया है। उसके बाद कुछ दिन के बाद सेंस ऑफ लाइक आ जाता है। जो चीज़ अचीव किया था, जो चीज़ पाया था, वो चीज़ कम लगने लगता है, या फिर कुछ नई डिजायर आने लगती है, या फिर हम कुछ नई डिजायर के पीछे भागने लगते हैं, कुछ नया चीज़ के लिए तड़पते हैं, फड़फड़ाते हैं। फड़फड़ाना इज नॉट लव। कुछ लोग फड़फड़ाने को प्यार कहते हैं। फड़फड़ाना इज नॉट लव। इन कॉमन डिफिनेशन फॉर्म व्हाट इज लव? मुझे भूख लगी है और मैं अपने इस भूख को मिटाने के लिए सामने वालों को यूज कर रहा हूँ, इसे हम प्यार कहते हैं। जैसे मान लो एक शेर को खरगोश से प्यार है क्या? एक शेर 24 आवर्स सिर्फ खरगोश के बारे में सोचता है। शेर को सिर्फ खुद की पड़ी है। शेर को क्या चाहिए? खरगोश। शेर को खरगोश की पड़ी है कि खुद की पड़ी है? खुद की पड़ी है उसे। अपने उस भूख को मिटाने का मतलब हम प्यार समझते हैं। और वो भूख कैसे भी हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, मेंटली हो सकती है, या फिर मनी भी हो सकती है। भूख को मिटाना प्यार नहीं है, भूख का मिट जाना प्यार है। कुछ चाहिए नहीं होता है प्यार में, उसके साथ आप बैठे हो, बस बैठे बैठे आप उसे घंटों देख सकते हो, तो आप कह सकते हो कि मैं प्यार में हूँ। मैं फिजिकल या साइकोलॉजिकल के अगेंस्ट नहीं हूँ, वो सब भी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी ज़रूरत है, लेकिन उतना ही जितना चाहिए। प्यास लगी, पानी पिया, बस खत्म। प्यार का मतलब फड़फड़ाना नहीं है, बिल्कुल ठहर जाना को प्यार कहते हैं। और ये बिल्कुल 1 या 2 दिन में नहीं होता है, एकदम से ये नहीं होता है। प्यार का मतलब है इस तरह से जुड़ जाना, जहां अलग होने की गुंजाइश ही नहीं है, वो प्यार है। जहां पर सोचने की जरूरत है, वो प्यार नहीं है। जहां समझ की जरूरत है, वो प्यार नहीं है। जहां पर कोशिश है, वो प्यार नहीं है। जहां पर साथ रहने की इच्छा है, वो करना है, ये करना है, वो प्यार नहीं है। जहां पर कुछ भी नहीं है, वो प्यार है। जहां पर कोई भी सेंसेशन नहीं है, वो प्यार है। आप उस इंसान का केवल अटेंशन मांगते हैं, उस इंसान के साथ आप घंटों बैठे बैठे रह सकते हैं, वो प्यार है। बिना कुछ करे, बिना कुछ सोचे, बस आप देखे चले जा रहे हैं, वो प्यार है। हम प्यार को कभी डीपली समझे ही नहीं। हम सामने वाले पर डिपेंड हो जाते हैं, हम डिपेंडेंसी को प्यार कहते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसका मतलब क्या? कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब प्यार रहेगा तो क्या कहोगी? जो तेरी मर्जी है वो कर, रहना है रह ले, छोड़ना है साथ छोड़ दे। अगर वो सच में आपसे प्यार करती है, जेन्युइन अगर लव है, सच में उसका अगर आपके लिए केयरिंग एटीट्यूड है, तो वो आपको कभी छोड़कर नहीं जा सकती। प्यार का मतलब होता है आपने खुद के सच को देख लिया, इसके बिना प्यार नहीं हो सकती। जब आप खुद की सारी लेयर्स को एक एक करके हटा लेते हैं और एक्चुअल में देखते हैं
कि आप क्या हो, तो आपको कहीं डिवीजन नजर नहीं आती है। तो मैं सिर्फ इस परत में नहीं हूं, उस परत में भी हूं। मैं सिर्फ यहां नहीं हूं, मैं वहां पर भी हूं। मैं सिर्फ इसमें नहीं हूं, उसमें भी हूं। जब आप इस तरह से जीते हो तो आपको अपनी ही अलग अलग फॉर्म नजर आती है। अब अगर आप अपनी वाइफ की आंखों में देख रहे हैं तो आप अपनी वाइफ की आंखों में नहीं देख रहे हैं, आप खुद ही को देख रहे हैं। आपने खुद ही के सच को देख लिया, ये प्यार है। जैसे मान लो खुद को देखना है तो कितने शीशे चाहिए? खुद को देखने के लिए तो सिर्फ एक ही शीशा चाहिए। जिसको नहीं देखना आता उसको 1000 शीशे भी दिखा दो, नहीं देख पाएगा। नहीं देख पाएगा वो अपने आप को, नहीं देख पाएगा वो खुद को। जैसे कुत्ते को शीशे के सामने रख दो, वो भौंकने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको देखना नहीं आता है। उसको लगता है कि अंदर कोई और है। उसके सामने 1000 शीशे भी रख दो, भौंकेगा ही। क्यों? क्योंकि उसको देखना नहीं आता। उसको ये नहीं पता कि वो खुद ही है। जिसको देखना आता है, ह्यूमन बीइंग को, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, इतना तो देखना आता है कि शीशे में देखा और कहा हाँ मैं हूं। खुद को अगर शीशे में देखना हो तो कितने शीशे चाहिए? एक ही काफी है। जिसको समझ है कि प्यार क्या है, जिसने एक्सपीरियंस किया है कि प्यार क्या है, उसको 1000 की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। जो आप सोचते हो कि वो बहुत अच्छी है, तो क्या ये देखने में उसे देरी लगेगी कि वो बहुत बुरी है? हमें 5 मिनट के लिए वो अच्छी लगने लगेगी और अगले ही 5 मिनट के बाद वो बुरी लगने लगेगी। 5 मिनट में हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी और अगले ही मिनट में खत्म हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ समय के बाद हम बोर हो जाते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है ना दो लोगों के बीच में, एक जेन्युइन अगर किसी के लिए केयरिंग एटीट्यूड होता है, एक अफेक्शन होता है, तो प्यार समय के साथ बढ़ता है, घटता नहीं है, कम नहीं होता है। जहां पर एक्चुअल में प्यार होता है वहां पर आप बोर थोड़ी ना हो सकते हैं। आप 50 साल बाद भी अगर आप अपनी वाइफ की आंखों में देख रहे हैं तो आप ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि आप अपनी वाइफ को नहीं देख रहे हैं, आप खुद ही को देख रहे हैं। आप खुद ही की एक ऐसे फॉर्म को देख रहे हैं जो इस फॉर्म से बिल्कुल अलग है। मैं क्या बात कर रहा हूं कि यहां खत्म होना पॉसिबल ही नहीं है। मैं अगर चाहूं भी तो ये रिलेशनशिप खत्म ही ना हो पाए, जीते जी भी और मरने के बाद भी। तो खुद का मिट जाना प्यार है। ये देख लेना कि मैं खुद हूं ही नहीं, ये प्यार है। ये देख लेना कि तू है ही नहीं, ये प्यार है। जुड़ना नहीं है, जुड़ने की जरूरत नहीं है हमें, हम जुड़े ही पड़े हैं, ये प्यार है। इस दुनिया में आने से पहले भी जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं और मरने के बाद भी जुड़े रहेंगे, ये प्यार है। अलग होने का कोई तरीका ही नहीं है, हम चाहे भी तो अलग नहीं हो सकते, ये प्यार है।